हेलो एंड वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि आपके JKSSB हैं, SSC है, JKPSI है, CGL है, GD है, RRB ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी इकोनॉमिक्स सीरीज़। ठीक है, तो आज हम पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस जैसे कि आप देख रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में हमने सबसे पहले पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स ने इकोनॉमिक्स को लेकर अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मोर ओवर इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ठीक है, मैक्रो जो नेशनल लेवल पे होती है, हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें हम ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, अदर ब्रांचेस और भी जो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी टाइप्स हैं इकोनॉमी की हमारी। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब जानेंगे हम इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी नेचर कैसी है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में बात करेंगे, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे MCQs के बारे में। ठीक है बेटा, MCQs हम वही वाले करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और ऊपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिमांड और सप्लाई एनालिसिस की। ठीक है, डिमांड और सप्लाई एनालिसिस। सबसे पहले हम समझेंगे सप्लाई क्या है। ठीक है, सप्लाई फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके ग्राफ को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिमांड के बारे में बात करेंगे, डिमांड फंक्शन क्या है, प्रॉपरली इसका एनालिसिस किस तरीके से होगा, ग्राफ किस तरीके से बनेगा, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम तक हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, GDP क्या है, GNP क्या है, NDP क्या है, NNP क्या है, ये सारा हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करूँ मैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, टाइप्स क्या हैं इसकी, ठीक है, और इसके बारे में इंडिया में किस तरीके से इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या किस तरीके की इन्फ्लेशन जो है इंडिया में चल रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। मोर ओवर इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, और मोर ओवर इसके साथ हम करेंगे इसके MCQs। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में हम क्या क्या बच्चे पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे इसका रेट डिसाइड होता है, कैसे इसका रेट कैलकुलेट होता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रीजंस क्या रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके MCQs के बारे में। ठीक है,
तो जो भी आपकी रहती हैं चीज़ें वो सारी हम इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन सी कमेटीज़ के थ्रू वो बनाए गए, ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब जो भी हमारे प्लान की ड्यूरेशन कब से कब तक रही, जैसे कि हम सारे जानते हैं इसमें 12 जो हैं वो कवर होते हैं, 12 प्लान्स कवर होते हैं, ठीक है। कौन सा प्लान कब आया, किस मॉडल के थ्रू आया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मोर ओवर हम ये भी बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स, हर प्लान बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, वो क्या ऑब्जेक्टिव था वो भी डिस्कस करेंगे। और जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बेटा साथ साथ होती जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ जाए। क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना बच्चे, खाली पढ़ना ही मैटर नहीं करता है, उस टॉपिक के रिलेटेड जब तक ना आप MCQ सॉल्व करें तब तक आपको ये आइडिया नहीं होता कि किस तरीके का पेपर जो मतलब पेपर में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि टॉपिक के समझने के बाद हम ज़्यादा फोकस अपना MCQs पे रखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बच्चे बढ़ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं फिस्कल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में बच्चे, ठीक है, इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में इसमें बात होगी बेटा, ठीक है। अब नीड फॉर बजट या नीड ऑफ बजट, बजट क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये बात करेंगे। बजट कौन बनाता है, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स क्या हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या हैं, ठीक है। फंड्स के बारे में बात करेंगे जो अकाउंट्स इनके लिए चाहिए होते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की, ये सारा हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या है, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। मोर ओवर इसके बारे में हम बात करेंगे, ये जो बैलेंस बजट है, सरप्लस बजट है, जो भी टाइप्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसके बाद हम बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो MCQs, मैं आपको बार बार फोकस इस बात पे इसलिए कर रही हूँ बच्चे कि टॉपिक पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया, लेकिन किस तरीके का क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये चीज़ समझ आएगी ना कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जो तैयारी है आप उस लेवल पर लेकर जाएंगे जैसा कि पेपर वाला चाहता है, ठीक है। आपने तैयारी की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने ध्यान में ये चीज़ भी रखनी है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो MCQs के थ्रू हमारा बिल्ड होता है, ठीक है। इसीलिए टॉपिक के साथ साथ हम क्या करेंगे, बाद में उसके MCQs भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात कर दूं मैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो बेटा यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक रहने वाला है आपका, इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ठीक है। ये जैसे कि हम सब जानते हैं ये RBI की पॉलिसी है, ठीक है। इसमें बात करेंगे एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, जो इसकी टाइप्स है मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है बेटा। इसके क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोर ओवर इसके बाद हम बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, रोल ऑफ RBI के बारे में, ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें बेटा हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें फिर हम आ जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंडिया, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया हो रही है, ठीक है, कर रहे हैं,
ठीक है, रेपो रेट, ये सब चीज़ें हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ आरबीआई क्या रहेगा, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना इंटरेस्ट जो है वो स्विच करेंगे किसकी तरफ बेटा, एमसीक्यूज़ की तरफ, ठीक है। देखिए जितने आप एमसीक्यूज़ बेटा सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, साथ में आपको और चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से समझ आने लगेंगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं ना बेटा, हमें समझ भी आती है, हमें लगता है कि हाँ हमें आ गया, लेकिन जब सवाल पूछते हैं उस टाइम हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसका जवाब हम इनमें से कौन सा दें। तो इसीलिए जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उससे हमें क्लियरली पता चल जाता है इस सवाल का जवाब ये रहने वाला है, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है बेटा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जैसे हम बात करेंगे एलपीजी की, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिटेल में बात करेंगे इन 3 चीज़ों की, ठीक है। क्यों आई थी, किसको रिप्लेस किया, ठीक है, इनका बेनिफिट क्या हुआ, किस तरीके से जब लिबरलाइजेशन आई तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या क्या फर्क पड़ा, ठीक है। लिबरलाइजेशन से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कौन कौन से रिफॉर्म आए, फाइनेंशियल सेक्टर पे कौन कौन से रिफॉर्म आए, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर पे कौन कौन से रिफॉर्म आए बेटा, डिटेल में बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्राइवेटाइजेशन है क्या और इसका क्या बेनिफिट हुआ, और बात कर देंगे ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन, जब हम अपनी इकोनॉमी को दुनिया की बाकी इकोनॉमीज़ के साथ मिला देते हैं उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ के बारे में भी इसके बात करेंगे। तो बेटा तो बेटा जैसे कि मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का डीकोड करवा दिया है, ठीक है। जैसे कि पूरा आपको सिलेबस डीकोड करवा दिया है बेटा आपको इकोनॉमिक्स का। तो ये जो है अपनी जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स के लेक्चर जो हैं वो मिलते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने मीनिंग, डेफिनेशंस, ठीक है, टाइप, सब कुछ हम कवर करेंगे डिटेल में बेटा। उसके बाद जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर के जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको डिटेल सिलेबस जो है, सीरीज़ है जो इकोनॉमिक्स की, वो मिलती जाए, ठीक है। थैंक यू ऑल, ओके, टेक केयर।